स्टूडेंट्स, आज एवरीडे साइंस में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और जिस दौर में हम रह रहे हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ प्लास्टिक्स बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि प्लास्टिक्स की डेफिनेशन क्या है। प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटीरियल्स of high molecular weight that can be shaped in almost any form under heat। कि प्लास्टिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है और आप उनको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं अपॉन हीटिंग। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स क्या हैं? देखिए, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्लास्टिक से बनी हुई अशिया का बहुत इस्तेमाल है। उसकी वजह क्या है कि एक तो ये लाइट वेट होते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, वाटर रेजिस्टेंट हैं। पानी में अगर पानी इन पे गिर भी जाए तो ये असर नहीं करते क्योंकि पानी का इन पे असर नहीं होता। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, बिजली इनमें से नहीं गुजरती। केमिकली रेजिस्टेंट हैं, केमिकल्स गिर जाएँ तो उसका भी असर नहीं होता अगर तो अच्छे किस्म के प्लास्टिक्स हैं, ड्यूरेबल हैं तो। हाइजीन है, प्लास्टिक के बने बर्तनों में हम उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। रिसाइकलेबल हैं, प्लास्टिक्स की चीज़ें अगर आप दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। फंगस रेजिस्टेंस है, उन्हें फंगस नहीं अटैक कर सकता। नॉन एलर्जिक है और उनसे कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं होता। लेकिन अगर लिमिटेशंस की बात करें तो सिर्फ ये हीट और सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सनलाइट में और एक्सेसिव हीट में ये ख़राब हो सकते हैं। बाकी उनकी करैक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि प्लास्टिक्स की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो बहुत देर बाद चलती हैं। टूट ना जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो वाटर रेजिस्टेंट हैं, केमिकल रेजिस्टेंट हैं, फंगस रेजिस्टेंट हैं। सो दे हैव एक्सटेंसिव क्वालिटीज़। अगर टाइप्स की बात करें तो दो मेजर टाइप्स हैं प्लास्टिक्स की। एक है थर्मोसेटिंग जो बहुत ही सख्त होते हैं कि एक दफ़ा अगर मेल्ट हो जाएं तो उसके बाद ये सख्त हो जाते हैं, इनको आप दोबारा मेल्ट नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो लचकदार हैं, दे कैन बी मेल्टेड अगेन एंड अगेन, इसलिए इनको थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। तो चलिए बुक से मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये टॉपिक कैसे करना है। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है जो अभी मैं पढ़ चुकी हूँ कि दीज आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटीरियल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट दैट कैन बी शेप्ड इन ऑलमोस्ट एनी फॉर्म अंडर हीट। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। मॉडर्न एज कैन ईजिली बी कॉल्ड प्लास्टिक एज बिकॉज ऑल द आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स। क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आर्टिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं ऑलमोस्ट हर चीज़ प्लास्टिक से बन सकती है। दे मे बी कलर्ड और कलरलेस, ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट ही यूज़ होते हैं लेकिन आप उन्हें कलर भी कर सकते हैं। द वर्ड प्लास्टिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस विच मीन्स एबल टू बी मोल्डेड। जो प्लास्टिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से निकल रहा है जिसका मतलब है विच कैन बी मोल्डेड, कि हम इसे उसकी शेप कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट सिंथेटिक मटेरियल वाज सेलुलॉइड, अ मिक्सचर ऑफ सेलुलोज, नाइट्रेट एंड कैम्फर। अब ये यहाँ तक तो आप करेंगे अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इसको नहीं भी लिखते तब भी ठीक है, लेकिन आप इसको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं पढ़ देती हूँ। जो पहला सिंथेटिक मटेरियल था वो सेलुलॉइड था, ठीक है। वो मिक्सचर था सेलुलोज, नाइट्रेट का और कैम्फर यानी कि काफूर का। ये 1868 में इन्वेंट हुआ था। ये आइवरी का सब्सटीट्यूट था। इन 1909 एक सेकंड सिंथेटिक मटेरियल बेकलाइट आया जो कि बेल्जियन अमेरिकन केमिस्ट लियो हेनड्रिक ने दरियाफ्त किया था एंड बाय हीटिंग फिनोल्स एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये पहले दो जो सिंथेटिक मटेरियल्स थे, एक तो सेलुलॉइड था और दूसरा बेकलाइट था। तो दीज टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इनसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQs के तौर पे पूछे जा सकते हैं। प्लास्टिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोलीमरिक मटीरियल्स। यहाँ से अब आप दोबारा शुरू कर लेंगे। While polymer is a macromolecule formed by chemical union of several identical units called monomers, ठीक है। मोनोमर्स जब मिलते हैं तो पॉलीमर बनते हैं और प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर ही है। करेक्टरिस्टिक्स जो अभी मैंने पढ़ी थी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये लिमिटेशंस हैं, यानी कि ये नॉन रेजिस्टेंट टू हीट और नॉन रेजिस्टेंट टू लाइट है। उसके बाद क्लासिफिकेशन है। थर्मोसेटिंग जो सख्त हो जाते हैं एक दफ़ा तो दोबारा आप उन्हें मेल्ट नहीं कर सकते, दे कैन बी मेल्टेड ओनली वंस, और इनको एक ही दफ़ा आप मेल्ट कर सकते हैं। और थर्मोप्लास्टिक को आप बार बार मेल्ट कर सकते हैं, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है मोमबत्ती की जो मोम होती है। एग्जाम्पल्स आपने स्टूडेंट सारी करनी है। बेकलाइट, मेलामाइन, सिलिकॉन्स, यूरेथेन, पॉलीएस्टर्स और एपॉक्सी प्लास्टिक्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की एग्जाम्पल्स हैं, जबकि पॉलीथाइलिन, नायलॉन्स, एक्राइलिक, पॉलीस्टायरीन, PVC, टेफ्लॉन, ABS एंड सेलुलोज नाइट्रोट ये थर्मोप्लास्टिक की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक क्लासिफिकेशन है हाउस होल्ड आइटम्स के लिए। सॉफ्ट प्लास्टिक्स, हार्ड प्लास्टिक्स, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स, डेकोरेटिव प्लास्टिक्स, रेजिस्टेंट प्लास्टिक्स, ये एक जनरल हाउस होल्ड टर्म्स हैं।
उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ प्लास्टिक्स दी है, तो आपने जस्ट ये वाले नाम करने हैं, ये वाले नहीं करने। मोल्डिंग होती है, कास्टिंग, लैमिनेटिंग, एक्सट्रूशन और कैलेंडरिंग, ये हैं उसके स्टेप्स। इसके स्टेप में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप नाम करेंगे। फिर यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स हैं। पहला यूज़ क्या है कि पीवीसी एक प्लास्टिक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, अब्रेशन रेजिस्टेंस, यानी कि रगड़ से वो ख़राब नहीं होता अगर रगड़ लग भी जाए तो। लो कॉस्ट, कम कीमत, और हीट स्टेबिलिटी, और धूप में रखने से या हरारत में रखने से भी वो स्टेबल रहता है, उसको डेली लाइफ में बहुत पॉपुलर बनाता है। पीवीसी प्लास्टिक की बात हो रही है यहाँ पे, पहला यूज़ ही पीवीसी प्लास्टिक का है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिल्म्स एंड शीट्स विच सर्व द पर्पज ऑफ पैकिंग मटीरियल, पैकिंग मटीरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है पीवीसी। इसके अलावा पाइप फिटिंग्स में, पंप पार्ट में, और केमिकल लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट में। तो पहला जो यूज़ है वो पीवीसी प्लास्टिक का है। दूसरा पॉलीइथाइलीन का है, ये एक और प्लास्टिक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फिल्म्स में, ट्रांसपेरेंट शीट्स। जो दूसरा यूज़ है वो पॉलीइथाइलीन का हम पढ़ रहे हैं शीट्स में, बास्केट्स में, बकेट्स में, हॉस्पिटल डिस्पोजेबल्स में। हॉस्पिटल में जो सिरिंजेस पैकिंग के लिए प्लास्टिक्स इस्तेमाल होते हैं, और भी वेरियस इक्विपमेंट्स में जिनको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। फूड कंटेनर्स में प्लास्टिक के बने डब्बे जो हैं डिस्पोजेबल, एंड टॉयज़, खिलौनों में प्लास्टिक के बने हुए। तीसरा यूज़ है पॉलीस्टाइरीन का, ये हाउसवेयर्स में, पैकेजिंग में, टॉयज़ में और वॉल्टाइल्स में इस्तेमाल होता है। पोलीएस्टर, बड़ा नाम सुना होगा आपने, ये क्लोथ्स में इस्तेमाल होता है, डेकोरन में। पोलीएस्टर के तकिए, पोलीएस्टर के गद्दे, ये सारी चीज़ें मतलब हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ये क्लोथ्स में इस्तेमाल होता है। उसके बाद टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन जो है, ये मैं बात बता दूँ, टेफ्लॉन बहुत ही वंडरफुल और ड्यूरेबल किस्म का प्लास्टिक है। इन्होंने तो इधर टैंक और पाइप लाइनिंग और फिल्टर मीडिया और पंप कंपोनेंट्स में लिखा है, लेकिन नॉन स्टिकी सेट्स जो काफ़ी पॉपुलर हैं कुकिंग में, दीज आर मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। एपॉक्सी प्लास्टिक्स आर यूज फॉर रिपेयरिंग ब्रोकन पार्ट्स। तो ये इसके 6 यूजेज हैं, और इसमें हर यूज़ में डिफरेंट प्लास्टिक का जिक्र है। उसके बाद नीचे इन्होंने ये जो अब टेफ्लॉन जिसका जिक्र कर रहे थे, वंडरफुल एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये आप लाजमी कीजिएगा। टेफ्लॉन प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसका नाम है। अब मैं इसको मतलब यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इट हैज़ स्पेशल प्रॉपर्टीज, इट कैन नेदर बी असिमुलेटेड नॉर डज इट रिएक्ट विद केमिकल्स। ये केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ये कोई चीज़ जज़ब करता है, नॉर डज इट एब्जॉर्ब एनीथिंग, नॉर डज इट स्वेल, और ना ये फूलता है। अक्सर जो है ना, नमी से फूल जाते हैं प्लास्टिक जो ज़रा हल्के होते हैं, लेकिन जो ड्यूरेबल और अच्छे वाले होंगे वो फूलेंगे भी नहीं, बिकॉज दे डोंट एब्जॉर्ब एनीथिंग। टेफ्लॉन कोटेड पैन्स, अब ये जो नॉन स्टिकी पैन्स की मैं बात कर रही थी, आर वेरी पॉपुलर अमंग हाउस वाइफ्स बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी दैट नथिंग स्टिक्स टू इट। क्योंकि नॉन स्टिकी सेट्स यूज इसलिए होते हैं कि उनके साथ कोई चीज़ चिपके ना, कुकिंग में आसानी हो, धोने में आसानी हो। इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू क्लीन। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, आगे ये जो बात उन्होंने बताई है कि जो नॉन स्टिकी सेट्स या पैन्स होते हैं, अगर ये एक्सेसिवली हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई रखेंगे, तो फिर ये नरम पड़ जाते हैं, और इवेंचुअली दे कैन कन्वर्ट इनटू गैस, और जब वो गैस में कन्वर्ट हो गए तो फिर वो जहरीले हो जाएंगे, एंड इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। तो अनलेस एंड अनटिल एक्सेसिवली हीट नहीं हो रहे और गैस में, टॉक्सिक गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो नॉन स्टिकी सेट्स जो सेट्स हैं वो अच्छे हैं। लेकिन अपॉन बीइंग कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिक मटेरियल, दे आर ऑब्वियसली हार्मफुल। द टेफ्लॉन कोटिंग ऑन द पैन्स इज वेरी थिन, पतली लेयर होती है, जस्ट अबाउट 40 to 50 माइक्रोन्स। जो नॉन स्टिकी सेट्स पे टेफ्लॉन की लेयर होती है, पतली होती है, बट एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है, टेफ्लॉन कैन सॉफ्टन, टेफ्लॉन नरम पड़ जाता है, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड इट बिकम्स अ गैस, ये गैस में तब्दील हो जाता है। एंड एट दिस स्टेज इट कैन बी डेंजरस। इफ द पैन गेट्स एक्सेसिवली हीट देन इट कैन गेट डीपोलिमराइज्ड। मैंने बताया था प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं, अगर एक्सेसिवली हीट करेंगे तो वो जो टेफ्लॉन है वो डीपोलीमराइज हो जाएगा, उसके पॉलीमर मतलब ख़त्म हो जाएगी उसमें पॉलीमराइजेशन। टेफ्लॉन बिकम्स टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये मोनोमर बन जाएगा जो सॉलिड गैस है, एंड इट कैन गेट टॉक्सिक। So Teflon wares are rated as fancy, useful and modern, but until they are converted into some toxic material. उसके बाद है पेरिशेबल प्लास्टिक्स। देखिए प्लास्टिक्स का एक जो सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वक्त के साथ साथ इन्वायरमेंट जो खुद उनको डिस्पोज ऑफ कर दे, क्योंकि ना उन्होंने अगर उन्हें जलाएं तब भी ज़ाहिर है पोल्यूशन कॉज होगी, तो उनका जो इनको डिस्पोज ऑफ करना, इनको ठिकाने लगाना अगर वो यूज़ में नहीं आ रहे तो ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब पेरिशेबल प्लास्टिक्स दरियाफ्त हो गए हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक्स आर सिंपल कार्बन मॉलिक्यूल। ये यहाँ से नहीं करेंगे, या आपने यहाँ से करना है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ से, ये मैं निशान लगा देती हूँ, इसको आप देख लीजिएगा।
यहाँ से। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद प्लास्टिक इज़ दैट देयर प्रॉपर डिस्पोजल। मैंने बताया कि उनको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल है। उनका ये असल सरदर्द यही है क्योंकि ना वो आप उन्हें जला सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी। बट रिसेंटली पेरिशेबल प्लास्टिक्स हैव बीन मेड। ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनको आप पेरिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। दिस न्यू प्लास्टिक कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वैलोरेट इज प्रोड्यूस्ड बाय नेस्ले ओकरिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट ग्लूकोज टू पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वैलोरेट विच दे स्टोर मच एज ह्यूमन स्टोर फैट्स। ठीक है। द मटीरियल कैन बी डिग्रेडेड इन एरोबिक कंडीशंस। अगर एरोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन होगी तो वो जो मटीरियल है वो वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में और ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा नेस्ले ओकरिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। दिस प्लास्टिक, अब ये जो पेरिशेबल प्लास्टिक की बात हो रही है, इट इज़ ड्यूरेबल, स्टेबल एंड इज़ वाटर रेजिस्टेंट कंपेरेबल टू कन्वेंशनल थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स जो कन्वेंशनल है उनकी निस्बत ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, स्टेबल है और वाटर रेजिस्टेंट, यानी कि पानी का इस पर असर नहीं होता। कमर्शलाइजेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, अगर ये बाजार में अवेलेबल हो जाता है तो इट विल हेल्प सॉल्व द गार्बेज मेस। कि ये जो प्लास्टिक जो यूज़ में नहीं है, जब वो इकट्ठा हो जाता है, कबाड़ी का माल बन जाता है, तो समझ में नहीं आता कि अब इसका करें क्या। तो ये उसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है ये पेरिशेबल प्लास्टिक जो है। उसके बाद लास्ट है कंडक्टिंग प्लास्टिक्स। ये कौन से प्लास्टिक्स होते हैं, इसको मैं अब यूजुअल अमाउंट ऑफ इंस्टेड ऑफ दिस प्लास्टिक अ शाइनी instead of typical plastic a shiny metallic looking material was produced. Experiments show that it conduct electricity. Conducting polymers have made. अगर आप ये conducting plastics वो होते हैं जिनमें से आप इलेक्ट्रिसिटी गुजार सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप प्लास्टिक्स का टॉपिक सिर्फ पेरिशेबल प्लास्टिक तक ही कर लें तो तब भी ठीक है, आपको कंडक्टिंग प्लास्टिक्स का करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई विल रिकमेंड कि आप इसको पेरिशेबल प्लास्टिक्स तक ही करें। ठीक है।